हाय एवरीवन। तो जब भी इनकम की बात होती है तो उस पर टैक्स की जो बात है वो ज़रूर की जाती है। अब यदि आपके द्वारा कोई इनकम है जो कि जनरेट की जाती है तो उस पर आपको टैक्स का पेमेंट भी गवर्नमेंट को करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर कोई एसएससी है जिसके द्वारा अप्रैल 2025 में कोई इनकम है जो कि जनरेट की गई है और एस्टिमेट बेसिस पे उसकी जो टैक्स लायबिलिटी होती है अगर वो मान लो 10,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है फाइनेंशियल ईयर में, तो फिर उस केस में उस एसएससी पे एडवांस टैक्स के जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ये बोलती है कि आपके द्वारा जो इनकम अर्न की गई है वो तो अप्रैल 2025 में की गई है। अब इसके संबंध में जो आपके द्वारा आईटीआर फाइल की जाएगी वो फाइल की जाएगी आपकी 31 जुलाई 2026 तक। तो यहाँ पे आपकी इनकम जो है उसको जनरेट हुए 16 महीने हो जाते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप जैसे जैसे इनकम अर्न करते हैं वैसे वैसे हमको टैक्स का जो पेमेंट है वो कर दें। तो अब एडवांस टैक्स जो है वो क्या होता है, किसे भरना है, कब भरना है, कितना भरना है और किन किन पर्सन को एडवांस टैक्स भरने की लायबिलिटी अराइज नहीं होती है, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। व्हाट इज एडवांस टैक्स? तो एडवांस टैक्स का मतलब क्या है? तो एडवांस टैक्स का मतलब ये है कि जिस ईयर में आपने इनकम अर्न की है उस ईयर में आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे किया जाता है, तो वो होता है आपका एडवांस टैक्स। यानी कि आप जैसे ही इनकम अर्न कर लेते हैं तो वैसे ही आपको टैक्स का पेमेंट भी गवर्नमेंट को करना है। अब एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आप पे कब आती है? तो मान लो यदि आपका एक फाइनेंशियल ईयर, मान लो अगर फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अगर आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी अगर 10,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है टीडीएस या टीसीएस जो है वो डिडक्ट करने के बाद, और जितनी भी आपकी एटीसी से एटीयू में एग्जम्पशन या डिडक्शन है वो लेस करने के बाद अगर आपका टैक्स 10,000 रुपए से ज्यादा बनता है तो उस केस में फिर आपको एडवांस टैक्स पे करने की लायबिलिटी आ जाती है। अब ये जो एडवांस टैक्स है उसका पेमेंट आपको कैसे करना है? तो इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उनके द्वारा ड्यू डेट्स है जो कि प्रोवाइड की गई है, उस ड्यू डेट के अंदर ही आपको अपनी इंस्टॉलमेंट जो है उसका पेमेंट करना है। यदि इस ड्यू डेट के बाद में अगर आप एडवांस टैक्स का पेमेंट करते हैं तो उस केस में फिर गवर्नमेंट जो है वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। पे एडवांस टैक्स, तो अब एडवांस टैक्स पे करने की लायबिलिटी किन पर्सन की होती है? तो उसमें फर्स्ट है कोई भी सैलरी इंडिविजुअल, फ्रीलांसर या बिजनेसमैन। यानी कि अगर कोई भी टैक्स पेयर है जिसका पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर जो टैक्स है वो 10,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है टीडीएस और टीसीएस एडजस्ट करने के बाद, तो फिर उस केस में उनको एडवांस टैक्स पे करना कंपलसरी हो जाता है। अब यहाँ पे जो एडवांस टैक्स के प्रोविजन है वो सभी टैक्स पेयर पे एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो सैलरी इंडिविजुअल हो, फ्रीलांसर हो या बिजनेसमैन हो। नेक्स्ट है सीनियर सिटीजन। अब कोई सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 ईयर से क्रॉस हो जाती है तो उस केस में यदि वो बिजनेस की इनकम अर्न कर रहे हैं तो उनको एडवांस टैक्स पे करना कंपलसरी हो जाता है। लेकिन यदि उनकी अदर देन बिजनेस इनकम है तो उस केस में उनको एडवांस टैक्स का पेमेंट करना मैंडेटरी नहीं है। एंड लास्ट है प्रेजम्पटिव इनकम फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशनल। अब मान लो अगर कोई बिजनेसमैन या प्रोफेशनल है जिनके द्वारा प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट की जाती है तो उस केस में उनको जो एडवांस टैक्स का पेमेंट करना होता है वो एक सिंगल पेमेंट ही होता है जो कि 15 मार्च से पहले उनको करना होता है। और यदि उनके द्वारा 15 मार्च से पहले इसका पेमेंट नहीं किया जाता है तो वो 31 मार्च से पहले भी अगर पेमेंट कर देते हैं तो भी उसको एडवांस टैक्स ही माना जाएगा। नेक्स्ट है एडवांस टैक्स ड्यू डेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो अब आपके द्वारा अगर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई इनकम है जो कि अर्न कर ली जाती है और उस पर अगर आपका टैक्स 10,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स का पेमेंट करना मैंडेटरी हो जाता है। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप एडवांस टैक्स का पेमेंट जो है वो हमें एक साथ ना करके इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। तो अब आपको एडवांस टैक्स का पेमेंट जो है वो 4 इंस्टॉलमेंट में करना है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको 15 जून तक पे करनी है, टोटल टैक्स का 15%। सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको 15 सितंबर तक पे करनी है, 45% ऑफ टोटल टैक्स का। थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको 15 दिसंबर तक पे करनी है, 75% ऑफ एडवांस टैक्स का। और आपकी जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट है वो आपको पे करनी है 15 मार्च तक, और यहाँ आपको 100% एडवांस टैक्स का पेमेंट जो है वो करना है। तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो मान लो मिस्टर राम है। अब मिस्टर राम जो है उसके फाइनेंशियल ईयर 24-25 में एडवांस टैक्स पे करने की लायबिलिटी आती है 1,00,000 रुपए की। तो अब उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है उसको पे करनी है 15 जून तक। तो यहाँ पे 1,00,000 का 15% यानी कि उसको 15,000 रुपए का एडवांस टैक्स है जो कि 15 जून से पहले गवर्नमेंट को पे करना है। सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो पे करनी है उसको 15 सितंबर तक 45%। तो यहाँ पे 45,000 का टैक्स है जिसमें से ऑलरेडी उसने कितना पे कर दिया है 15,000 का। तो यहाँ पे 30,000 का एडवांस टैक्स है जो कि उसको पे करना है 15 सितंबर से पहले। अब जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है उसमें पे करना है 75%। तो 1,00,000 का 75% हो जाता है
75,000। तो यहाँ पे जो मिस्टर राम है उसने ऑलरेडी 45,000 रुपए का टैक्स है जो कि पे कर दिया है, तो रिमेनिंग लायबिलिटी आती है 30,000 रुपए की। अब ये 30,000 रुपए उसको 15 दिसंबर से पहले पेमेंट करने हैं और फोर्थ इंस्टॉलमेंट आती है उसकी 15 मार्च को। तो यहाँ पे उसको 1,00,000 रुपए का एडवांस टैक्स पे करना है, जिसमें से उसने ऑलरेडी कितना पे कर दिया है, 75,000। तो अब नेट लायबिलिटी आ जाती है उसकी 25,000 रुपए की। तो ये 25,000 रुपए का जो एडवांस टैक्स है वो उसको 15 मार्च से पहले गवर्नमेंट को पे करना है। अब यहाँ पे मिस्टर राम के द्वारा ये चारों इंस्टॉलमेंट जो है उसका अगर टाइमली पेमेंट नहीं किया जाता है तो फिर उस केस में उसको इंटरेस्ट का पेमेंट भी गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन एडवांस टैक्स। अब मान लो यदि आपके द्वारा जो इंस्टॉलमेंट है एडवांस टैक्स की उसका टाइमली पेमेंट नहीं किया जाता है तो उस केस में आपको सेक्शन 234B और 234C में इंटरेस्ट का पेमेंट भी गवर्नमेंट को करना है। तो अब आपका सेक्शन 234B में कितना इंटरेस्ट जो है वो आपको पे करना है। अब मान लो यदि आपके द्वारा जो टोटल एडवांस टैक्स है उसका 90% है, उससे कम टैक्स है जो कि गवर्नमेंट को पे किया जाता है, तो फिर उस केस में आपका जितना इंटरेस्ट पेंडिंग है उस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 1% ऑन दी अनपेड अमाउंट टिल द डेट ऑफ पेमेंट अंडर सेक्शन 234B। यानी कि जब आपके द्वारा उस एडवांस टैक्स का एक्चुअल में पेमेंट किया जाएगा तब तक का इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा। अब सेक्शन 234C में आपके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, तो सेक्शन 234C इम्पोजेज इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेयर हु फेल्स टू पे देयर टैक्सेज ऑन टाइम ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। अब मान लो यदि आपके द्वारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है जिसका पेमेंट करना है आपको 15 जून तक 15%। अब यदि आपके द्वारा 15% से कम टैक्स का पे किया जाता है तो उस केस में जितनी आपके टैक्स की अमाउंट पेंडिंग है उस पर 3 महीने से 1% आपको इंटरेस्ट है जो कि पे करना है। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको 15 सितंबर तक पे करनी है 45%, और उसमें अगर आपके द्वारा जितना टैक्स कम पे किया जाता है तो 3 महीने से 1% से आपको इंटरेस्ट जो है वो पे करना है। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट है जो कि आपको पे करनी है 15 दिसंबर तक 75%। अब आपके द्वारा मान लो 75% से कम टैक्स का पेमेंट किया जाता है तो फिर उस केस में आपको 3 महीने से 1% का इंटरेस्ट जो है वो पे करना है। और लास्ट है फोर्थ इंस्टॉलमेंट। अब मान लो आपको 15 मार्च से पहले 100% एडवांस टैक्स का पेमेंट करना है और आप 100% एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं कर पाते तो जितनी आपकी टैक्स की अमाउंट पेंडिंग है उस पे 1 मंथ से 1% से आपको इंटरेस्ट का पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट को करना है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो अब आपके सेक्शन 234B और C में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लो मिस्टर ए है जिसके फाइनेंशियल ईयर में लायबिलिटी बनती है 54,000 रुपए की। तो यहाँ उसका जो टैक्स है वो फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपए से ज्यादा का हो जाता है। तो यहाँ पे मिस्टर ए की लायबिलिटी है कि उसको एडवांस टैक्स का पेमेंट करना है गवर्नमेंट को टाइमली। अब उसके द्वारा ये टैक्स का पेमेंट कब किया जाता है, तो मिस्टर ए के द्वारा जब 9 जुलाई को रिटर्न फाइल किया जाता है उस टाइम टैक्स का पेमेंट किया जाता है। तो अब यहाँ पे जो मिस्टर ए के द्वारा टैक्स का पेमेंट किया गया है गवर्नमेंट को वो 90% से कम है, यानी कि कोई भी टैक्स का पेमेंट उसके द्वारा सेम फाइनेंशियल ईयर में नहीं किया गया है। तो यहाँ पे कितना इंटरेस्ट है जो कि मिस्टर ए के द्वारा पे किया जाएगा, तो सेक्शन 234B में इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन की जाएगी वो 54,000 पे 1% से 4 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। यानी कि आपके अप्रैल से लेके जुलाई तक का मंथ जो है वो काउंट किया जाएगा और 4 मंथ के अकॉर्डिंग उसका इंटरेस्ट बनता है 2,160 रुपए। तो एडवांस टैक्स प्लस 2,160 रुपए का इंटरेस्ट ये गवर्नमेंट को मिस्टर ए के द्वारा पे किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, मान लो मिस्टर ए जो है उसकी पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो है 1,00,000 रुपए की। तो अब यहाँ पे भी उसकी पूरे फाइनेंशियल ईयर में टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा है। तो यहाँ पे मिस्टर ए की लायबिलिटी होती है कि उसे एडवांस टैक्स का पेमेंट करना है इंस्टॉलमेंट में। तो अब आपके सेक्शन 234C में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो है वो कैसे की जाएगी, तो अब यहाँ पे मिस्टर ए जो है उसके द्वारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पे की जाती है 15 जून को 15,000 की। तो एक्चुअल में उसके द्वारा पेमेंट किया जाता है 5,000 रुपए का। तो कितना कम पेमेंट किया गया है 10,000 रुपए का, तो 10,000 पे 3 महीने से 1% का इंटरेस्ट लगता है तो 300 रुपए का उसको इंटरेस्ट पे करना है। सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो पे की जाती है 15 सितंबर को जो होती है 45,000, लेकिन मिस्टर ए के द्वारा एक्चुअल में पेमेंट किया जाता है 25,000 का। तो कितना कम पेमेंट किया गया 20,000 का, तो 20,000 पे 3 महीने से 1% का इंटरेस्ट पे करना है जो होता है 600 रुपए। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है वो मिस्टर ए के द्वारा पे की जाती है 15 दिसंबर को जो है 75,000, लेकिन एक्चुअल में मिस्टर ए के द्वारा पेमेंट किया जाता है 35,000 का। तो यहाँ पे कितना कम पेमेंट किया गया है थर्ड इंस्टॉलमेंट का 40,000। तो 40,000 पे 3 महीने के हिसाब से 1% का इंटरेस्ट लगाया जाएगा जो है 1,200 रुपए। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो मिस्टर ए के द्वारा पे की जाती है वो है 15 मार्च को 1,00,000 रुपए की, और एक्चुअल में उसके द्वारा पेमेंट किया गया है 50,000 का। तो यहाँ पे 50,000 का कम पेमेंट किया गया है तो 50,000 पे 1 महीने से 1% का इंटरेस्ट लगाया जाएगा जो है 500 रुपए। तो अब यहाँ पे मिस्टर ए की टोटल जो इंटरेस्ट लायबिलिटी बनती है सेक्शन 234C में वो है 2,600 रुपए। तो तरीके से आपके सेक्शन 234B और 234C में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाती है।
नेक्स्ट है एग्जाम्पशन इन एडवांस टैक्स पेमेंट। अब कौन कौन से पर्सन है जिन पे एडवांस टैक्स पे करने की लायबिलिटी नहीं आती है, तो उसमें फर्स्ट है सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है, तो उस केस में उनको एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ता है यदि उनकी कोई भी बिजनेस इनकम नहीं है। नेक्स्ट है अगर कोई टैक्स पेयर है जिसकी टोटल इनकम जो है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं है। मान लो अगर कोई टैक्स पेयर है जिसके द्वारा अगर ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट की जाती है, तो उस केस में अगर उसकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है, और अगर न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट की जाती है तो उस केस में अगर उसकी इनकम 7 लाख रुपए से कम है, तो उस केस में उनपे एडवांस टैक्स पे करने की कोई भी लायबिलिटी अराइज नहीं होती है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अब मान लो अगर कोई टैक्स पेयर है जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है उसमें इन्वॉल्व है और उससे अगर कोई इनकम हो रही है, तो उस पर भी एडवांस टैक्स के कोई भी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं, क्योंकि जो फार्मर या एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं उनकी जो ये इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट होती है फ्रॉम टैक्स। नेक्स्ट है अगर कोई इंडिविजुअल है जिसके द्वारा प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट की जाती है, तो उस केस में उन पे एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती है, यानी कि उनको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट ना करके वो सारा सिंगल पेमेंट जो है वो 15 मार्च से पहले कर सकते हैं। नेक्स्ट है सैलरी इंडिविजुअल। इन पे भी जनरली एडवांस टैक्स पे करने की लायबिलिटी नहीं आती है, क्योंकि जो इनका एम्प्लॉयर होता है उनके द्वारा ऑलरेडी उनकी जो सैलरी की इनकम होती है उस पर टीडीएस जो है वो डिडक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है अगर कोई टैक्स पेयर जिसको कैपिटल गेन से अगर कोई इनकम हो रही है, तो उसके पास दो ऑप्शन रहते हैं। या तो वो क्या कर सकता है कि जिस महीने में उसको इनकम जनरेट हो रही है उसके बाद जो भी उसकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आती है, तो उस टाइम वो टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं यदि उनके इनकम पे टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा बन रही है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो जब रिटर्न फाइल करते हैं तब लमसम एक साथ ही पूरी की पूरी टैक्स लायबिलिटी का जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट को कर सकते हैं। और नेक्स्ट है मान लो अगर आपका जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है वो आपकी एडवांस टैक्स पे करने की लायबिलिटी से ज्यादा है, तो उस केस में भी आपके एडवांस टैक्स के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपकी किसी इनकम पे 30,000 रुपए का टीडीएस है जो कि डिडक्ट किया गया है, और आपकी एडवांस टैक्स पे करने की लायबिलिटी आती है 20,000 रुपए की, तो यहाँ पे आपका जो एडवांस टैक्स है उससे आपका टीडीएस जो है वो एडजस्ट हो जाता है और 10,000 रुपए का आपका एक्सेस रिफंड जो है वो बन जाता है। तो इस कैटेगरी के पर्सन को एडवांस टैक्स पे करने की कोई भी लायबिलिटी अराइज नहीं होती है। नेक्स्ट है हाउ टू पे एडवांस टैक्स। तो अब आपको जो ये एडवांस टैक्स है इसका पेमेंट कैसे करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की साइट पे जाना है। वहां पे साइट पे आपको ई पे टैक्स का ऑप्शन आता है, वहां जाके आपको पेमेंट टाइप जो है वो चूज करना है कि आपको एडवांस टैक्स का पेमेंट करना है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट करना है। अब मान लो आपकी जिस ईयर में इनकम है अगर आप उसी ईयर में टैक्स का पेमेंट कर देते हैं तो वो आपका एडवांस टैक्स होता है। और मान लो यदि आपके द्वारा जिस ईयर में इनकम है उसके कंप्लीट होने के अगले फाइनेंशियल ईयर में टैक्स का पेमेंट किया जाता है, तो फिर उसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोला जाता है। अब जैसे ही आपके द्वारा एडवांस टैक्स का या सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट कर दिया जाता है, तो उसके बाद आपके एक सिन नंबर है जो कि जनरेट होता है जिसे चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं। अब ये जो नंबर होते हैं वो आपको नोट करके रखने होते हैं, क्योंकि जब आपके द्वारा अपनी आईटीआर फाइल की जाती है तो उस आईटीआर में आपके द्वारा जो टैक्स का पेमेंट किया जाता है उसकी कंप्लीट डिटेल है जो कि आपको वहां पे मेंशन करनी होती है। अब ये जो एडवांस टैक्स का पेमेंट है उसके लिए आपको चालान 280 फॉर्म होता है जो कि फिल करना पड़ता है। अब मान लो अगर कोई टैक्स पेयर है जो कि ऑफलाइन टैक्स का पेमेंट करना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, वो चालान 280 फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकता है और फिर उसको मैनुअली फिल करके बैंक को सबमिट कर सकता है। तो इस तरीके से आप अपने एडवांस टैक्स का जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो है रिफंड इन एडवांस टैक्स पेमेंट। अब मान लो यदि आपके द्वारा किसी फाइनेंशियल ईयर में एडवांस टैक्स का पेमेंट गलती से ज्यादा कर दिया जाता है जबकि आपका रिफंड बन रहा होता है, और उस केस में अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने जो टैक्स पे किया है वो ज्यादा है, तो डिफरेंस अमाउंट जो है उसका आपको रिफंड मिल जाता है। अब ये रिफंड आपको कैसे क्लेम करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी करेक्ट आईटीआर फाइल करनी है, और वो आईटीआर आपको अपनी ड्यू डेट से पहले फाइल करनी है। और रिटर्न फाइल करने से पहले आपको एक बार अपना 26 एएस जरूर चेक करना है, क्योंकि उसमें आपके द्वारा जो टैक्स पे किया जाता है उसकी अमाउंट जो है वो शो होती है। अब नेक्स्ट है टैक्स पेयर कैन रिक्वेस्ट रिफंड बाय कंप्लीटिंग एंड सबमिटिंग फॉर्म 30। तो अब यहाँ पे टैक्स पेयर जो है उसको अपना रिफंड क्लेम करने के लिए फॉर्म 30 है जो कि सबमिट करके फाइल करना है, और उसके बाद दे मस्ट सबमिट देयर क्लेम विद इन 1 ईयर ऑफ द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो अब यहाँ पे जो टैक्स पेयर है उसको असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के विद इन 1 ईयर में ही ये क्लेम जो है वो सबमिट करना है। तो इस तरीके से जो टैक्स पेयर है वो अपना एडवांस टैक्स अगर उसने ज्यादा पे किया है तो वो रिफंड ले सकता है। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ पेइंग एडवांस टैक्स। तो अब आपके द्वारा जो एडवांस टैक्स का पेमेंट किया जाता है तो उसके क्या क्या बेनिफिट है, तो उसमें फर्स्ट है एडवांस टैक्स हेल्प इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस ऑफ टैक्स पेयर। तो यहाँ पे टैक्स पेयर के द्वारा एडवांस में पेमेंट कर दिया जाता है, इसकी वजह से जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है।
नेक्स्ट है बाय पेइंग इन टैक्स एडवांस टैक्स पेयर डू नॉट हैव टू वरी अबाउट मनी शॉर्टेज और टैक्स पेमेंट एट द लास्ट मोमेंट। अब यहाँ पे जो एडवांस टैक्स होता है उसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर दिया जाता है, इसलिए लास्ट मोमेंट पे जो टैक्स पेयर होता है उसको मनी की शॉर्टेज की चिंता नहीं होती है। नेक्स्ट है इट स्पीड अप द टैक्स कलेक्शन प्रोसेस। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है उसको इनकम पे एडवांस में टैक्स मिल जाता है, तो गवर्नमेंट उस टैक्स जो है उसको टाइमली कहीं इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। एंड लास्ट है एडवांस टैक्स पेमेंट सेव पीपल फ्रॉम डिफॉल्टिंग ऑन देयर टैक्स पेमेंट। अब यहाँ पे जो एडवांस टैक्स का पेमेंट है वो जिस ईयर में इनकम अर्न होती है उसी ईयर में टैक्स का पेमेंट कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से काफी सारे जो टैक्स पेयर होते हैं वो टैक्स पेमेंट करने में जो डिफॉल्ट होता है उससे बच जाते हैं। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।